डांस करती पई हद धी स्कूलों हटा ले, हर पर्दे विच बिठा ले, इंदी इज्जत गवानी चाहने, जे कंजरी बनानी चाहने, जे कंजरी बनानी चाहने, फिर धी स्कूल पढ़ा ले। डांस करती पई जेड़ी खेडे गेंद ते बल्ला, जेड़ी खेडे गेंद ते बल्ला, उंदा मां प्यो पक्का दल्ला, जेड़ी खेड अल्लाह बिल्ला, अल्लाह की पनाह। वाइस कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। आपको किसी भी जाविये से ये अंदाज़े तबलीग लग रहा है या ये तनकीद बराए इस्लाह लग रही हो, हरगिज नहीं, ये तनकीद बराए तजलील है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मैं यहाँ दो मौजू पर बात करूंगा। अव्वल ये कि खवातीन की तालीम और तरबियत कितनी जरूरी है, जिसके बारे में मौसूफ कह रहे हैं कि बच्चियों को स्कूल से उठवा लें। वहां पढ़ाए जाने के अंदाज से आपको इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ का ये अंदाज नहीं होता। दूसरा मौजू भी मेरा यही है कि तबलीग का अंदाज क्या होता है। अव्वल तो ये कि खवातीन की तालीम इतनी जरूरी है कि औरत कभी मरियम, कभी हवा, कभी ज़हरा, औरत ने हर दौर में कौमों को संवारा। इस्लाम की पहली प्राइस एंड क्वालिटी कंट्रोल शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और इनको किसी और ने नहीं, खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपॉइंट किया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा असहाबे सुफा को सर्जरी पढ़ाया करती थी, और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जो कुरान आज हम तक पहुंचाए किताब की सूरत में, इसको जमा करने में इसकी सारी खतो खिताबत की जो जिम्मेदारी थी हजरत उस्मान गनी ने हजरत हफ्सा को दी थी, और हजरत उम्मे दर्दा अल सुगरा दमिश्क की जामिया मस्जिद में अहादीस पढ़ाया करती थी। यही वो खवातीन थी जिनकी तरबियत जेरे साया रह के कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बन जाता है, कोई यूसुफ बिन ताशफीन बन जाता है, कोई सुल्तान अल्तमश बन जाता है, कोई शहाबुद्दीन गौरी बन जाता है, और कोई नूरुद्दीन जंगी। यही वो माए हैं जब मैदान जंग में उतरती हैं तो कोई खौला बिनते अजवर बन जाती है, कोई उम्मे खल्लाद बन जाती है। इन्हीं माओं की वजह से नेपोलियन ने जब अपने वजीरों से पूछा था कि इस्लाम के सबसे मजबूत कले कौन से हैं, तो उसके वजीरों में शीरों ने कहा था इस्लाम के सबसे मजबूत कले वो माए हैं जो कि ये बहादुर नौजवान पैदा करती हैं। अब आ जाए तबलीग इस्लाम। क्या अगर किसी नुक्ते पर किसी से इख्तलाफ राय हो जाए तो अंदाजे तबलीग ये होता है कि आप गालम गलोच और मादरजात जुबान का इस्तेमाल करें। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल का बेटा अकरमा आ रहा है इस्लाम कबूल करने, और हुजूर सहाबा से फरमा रहे हैं कि सहाबा खबरदार, उसके सामने उसके बाप को गाली मत देना, और मेरे बताए हुए कौल जो मैंने उसके बारे में कहे थे उसके सामने वो भी मत दोहराना, उसके बाप का माजी उसके सामने मत दोहराना, उसे बुरा लगेगा, यानी उसकी इज्जत नफ्स को ठेस न पहुंचे। और यहाँ तो आप बराह रास्त गालम गलोच कर रहे हैं। कुरान उठाकर देखिए, कुरान का जिस जगह निसफ है वल यतलत्तफ एक लफ्ज लिखा होगा थोड़ा बोल्ड करके, आप इसका तर्जुमा पढ़िए। ये वो लफ्ज है, वो हुक्म है जो अल्लाह दे रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं फिरौन को अल्लाह का पैगाम देने, तो अल्लाह फरमा रहा है कि ए मूसा वल यतलत्तफ, ए मूसा उससे नरमी से बात करना, शायद वो मान जाए। किससे? वक्त का फिरौन, खुद को खुदा दावा करने वाला, इतना बड़ा जालिम और जाबर बादशाह, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि उससे नरमी से बात करना, शायद वो मान जाए। और आप अपनी कौम से मुखातिब हैं, ये हमारे ही लोग हैं। आप नातिया अंदाज को लेकर जिसमें सरकार की सना बयान की जाती है, उस अंदाज में जुमानी लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जाहिरी सारा हुलिया भी, आप एक दस्तार जो हमारी इज्जत और हमीयत की अलामत है, दाढ़ी शरीफ रखी हुई है, बिल्कुल वही लिबास पहने हुए आप इस लिबास और इस हुलिये की भी तौहीन कर रहे हैं। ये मयार नहीं है। इसी वजह से लोग हमारे इस्लाम को निशाना बनाते हैं, ये समझते हैं कि सारे उलमा का अंदाज यही है। आपको अंदाजे तलीम से शिकवा है, उस पर मैंने भी हजारहा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन क्या आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए? दस्तक का मतलब दरवाजा खोलना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। आप इस्लाम की तबलीग नहीं, आप मजीद डैमेज कर रहे हैं। क्या कोई अननोन पर्सन, कोई गैर मुस्लिम हमारा ये अंदाज देखकर इस्लाम से मुतासर हो जाएगा? हरगिज नहीं। सोचने की जरूरत है। मेरा मतमय नजर फकत इस्लाह है, किसी की दिल आजारी हरगिज मकसूद नहीं, क्योंकि मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि नफरत फैलाई जाए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह है और तामीरी है। सलाम पहुंचे।